का असदुद्दीन ओवैसी एक हैं इंडिया के पॉलिटिशियन जो कि मुस्लिम इन्फ्लुएंसर भी हैं। अगर इंडिया में बात करते हो बहुत मशहूर है, वो बहुत बड़े हैं। उन्होंने रिसेंटली एशिया कप का जो शेड्यूल अनाउंस हुआ उसके ऊपर एक इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला मुझे होता नजर नहीं आ रहा। मेरे वही अल्फाज जो मैंने तब यूज किए थे जब 19 जुलाई को चैंपियंस का मैच कैंसिल हुआ था। मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ। इंडिया और या कमिंग टूवर्ड्स यू, एशिया कप का एक फियास्को बना, एक उधम मचा, मगर वो उधम बीसीसीआई की तरफ से नहीं था। वो उधम बात की है जो कि हमें चुभी है, मुझे चुभी है। मैं आपको एक बात बता, मुझे इन द सेंस कि इस बात में नहीं चुभी है कि भाई ये क्यों, मुझे पता है एशिया कप पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसलिए चुभी है क्योंकि हम पाकिस्तान में जो बैठकर इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर अपनी दया दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार वो इंडियन मुस्लिम्स, उनके ऊपर तो बेचारों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर तो मसले हो रहे हैं, हमारे क्रिकेट के साथ वो हमारे साथ प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं। भाई एक बात बताऊं, मैं मुस्लिम हूं ना, मेरे लिए मेरी कंट्री सबसे पहले है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान सबसे पहले है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम है, उसके लिए भी उसकी कंट्री सबसे पहले है, उसके लिए भी उसका मजहब और उसकी जो कंट्री है, जो क्रिकेट है, वो सबसे पहले है। और उसकी कंट्री के लिए वो बंदा आज खड़ा हुआ है। तो यहां पर पाकिस्तान में बैठकर लोग अगर असदुद्दीन ओवैसी को गालियां दे रहे तो मेरी तरफ से एक एक चप्पल अपने मुंह पर रखो तुम, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि कोई आम बंदा नहीं करा। देखो इंडिया में सब लोग ये बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, सब लोग। अगर यही बात असद ओवैसी ने बोली है तो इसमें गलत क्या बोला है उसने? मुझे एक बात बताओ, देखो मैच होता है नहीं होता वो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आप खाम खाम में बैठकर कुछ लोग हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम के अंदर एक झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, थोड़ी बातें करना चाहते हैं कि यार इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम और ये दोनों भाई भाई हैं, और जो हिंदूज हैं वो इंडियन मुस्लिम्स के भी दुश्मन है और पाकिस्तान भाई नहीं है। ना मेरा इंडियन हिंदू दुश्मन है, ना ही मेरा पाकिस्तानी हिंदू दुश्मन है, ना ही मेरा इंडियन मुस्लिम स्पेशल मेरा भाई है, और ना ही मेरा पाकिस्तान का जो मुस्लिम है वो स्पेशल मेरा भाई है। सब मेरे भाई हैं, हम लोगों को सब प्यार से रहना चाहिए। और ये बात तो पाकिस्तान में बड़े बड़े मुफ्ती कराम कहते हैं कि भाई ये जो इस तरह के जो 2 टके के फसादी लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, सबसे पहले इनको निकालो पाकिस्तान से। यहां पर बैठ के लोग इसकी बातें करेंगे असदुद्दीन ओवैसी इंडिया का न कैसे साथ दे सकता है, वो तो यहां पर मुसलमान है, उसको तो पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। तो भाई ये कौन सी किताब में लिखा है कि मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान का ही साथ देंगे, वो इंडिया का साथ ही देंगे? ओ भाई वो बंदा इंडिया में बड़ा हुआ है, इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर है, वो बंदा इंडियन है, वो बंदा इंडियन मुस्लिम है, तो वो क्या चाइना का साथ देगा? वो जाकर अपने ही मुल्क का साथ देगा ना। और मैं असदुद्दीन ओवैसी की इस बात से एग्री करता हूं। अगर उसने ये बात संसद में उठाई है कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, तो इसके अंदर शायद इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर इंडियन यही बात कर रहा है ऑलमोस्ट। हालांकि मैं चाहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं चाहता हूं इंडियन और पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, मगर इसके ऊपर अब मैं समझ लो किसी हिंदू के बारे में अच्छी बात करता हूं कुछ ये ऐसे, तो क्या मेरे ऊपर पाकिस्तान के अंदर को देशद्रोही का वो लग जाएगा कि भाई ये बंदा देशद्रोही है, ये बंदा हिंदू के लिए बात कर? नहीं भाई, यहां पर नहीं होता। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने जो काम किया वो भी ठीक है, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसको देशद्रोही बोलूं या मैं उसको पाकिस्तान का दुश्मन बोलूं या ये बोलूं। भाई दुश्मन मैं कभी भी नहीं मानता असदुद्दीन ओवैसी को, उसका पर्सनल मैटर है, उसकी पाकिस्तान के दरमियान में मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? जो मैं बात अब करने जा रहा हूं, आपने गौर से इस बात को सुनना है। देखिए पहले जो बीसीसीआई फैसला करता था ना, इंडियन मीडिया उसको सपोर्ट करता था, इंडियन यूट्यूबर्स उसको सपोर्ट करते थे, इंडियन फैंस उसको सपोर्ट करते थे। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बीसीसीआई के फैसले के ऊपर पूरा इंडिया इख्तलाफ कर रहा है। देखो यूट्यूबर्स की तो मैं समझता हूँ वैल्यू इतनी नहीं होती, वो बोलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू हो जाए ना और वो क्रिटिसाइज करने लग जाए, इसका मतलब है कि फिर आप लोग गए काम से। और इस वक्त जैसे कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट है अर्नब गोस्वामी, उनका शो आप देख लें, उन्होंने बीसीसीआई का बाइकआउट शुरू कर दिया हुआ है। इसी के साथ साथ एनडीटीवी इंडिया का एक बहुत बड़ा चैनल है, वहां पे शो चल रहा था, वहां पे वो बीसीसीआई को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एएनआई वाले वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। कितने ही ऐसे शो हैं जो इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूट्यूबर्स की बात करें, एबी क्रिस इन्फो, पाकिस्तान को ये इंसान बहुत बुरा भला बोलता है, लेकिन वो बंदा जब ये पहलगाम हुआ था ना, उस पर उसने एक बात कही थी, वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। उसकी मुझे बात अभी भी याद हो, चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक बात करता था, खेलना है तो सही तरीके से खेलो, वरना बिल्कुल ना खेलो। खेलना है तो फिर बायलैटरल भी खेलो, वरना ना खेलो।
जब इशू बना था ना कि उनके घर में जाके नहीं खेलना, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना, तो वो ये कहता था जब खेलना ही है तो फिर हर तरीके से खेलो ना, वरना ना खेलो। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि एबी क्रिस्टिन्फो कहता है कि मैं एबी क्रिस्टिन्फो इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच पे लाइव नहीं करूंगा, चाहे वो 14 सितंबर वाला हो, चाहे वो अगले मैचेस हो। ये उसने एक कैंपेन स्टार्ट की है। अब दूसरे जितने भी हैं उनके ऊपर भी ये चीज आएगी, जब वो नहीं कर रहा तो आप लोग क्यों कर रहे हो, तो वो लोग भी करेंगे। विक्रांत गुप्ता, जो मैंने कभी नहीं देखा बीसीसीआई को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बीसीसीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बड़े बड़े मैं बंदों की बात कर रहा हूं जिनका इंडिया में बड़ा देखा जाता है। इवन के इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर ये बात आ चुकी हुई है। वहां पे कुछ लोगों के मैंने बयान सुने, ओवैसी साहब का भी बयान एक आया, उन्होंने भी एक चीज बोली हुई थी तो उन्होंने भी कह दिया। तो अब मेरा कहने का मकसद ये है, पाकिस्तान में तो इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं है, पाकिस्तान तो तैयार है खेलने के लिए। मेरे ख्याल से कोई एक बंदा भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं जिसने कहा कि यार एशिया कप का बाइकआउट करो, पाकिस्तानी टीम का बाइकआउट करो, हमने नहीं खेलना इनके साथ। ऐसा पता नहीं। देखो बात बताऊं क्या है, बात तो ये भी है कि हम क्यों नहीं बाइकआउट कर रहे, वो लोग क्यों कर रहे हैं हमारा बाइकआउट, हमें भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा, यहाँ पे तैयार है, यहाँ पे एक्साइटमेंट है कि इंडिया के साथ मैच खेलना, इंडिया को हराना था इंडियन मीडिया की तरफ से। एंड इवेंचुअली जी टीम कहाँ बैठेगी, कहाँ होगा, क्या मीटिंग होगी, किधर मीटिंग होगी, वो करते कराते अब एशिया कप का जो है वो स्केड्यूल का ऐलान हो जाता है। अभी भी बहुत शोर मच रहा है, अभी भी मीडिया की तरफ से बहुत बातें हो रही हैं, अभी भी आवाम की तरफ से बहुत बातें हो रही हैं, और बहुत सारे उनके मीडिया हाउसेज ये कहते हैं कि इवेंचुअली अभी क्या पता बैकआउट करना पड़े इंडिया को। आपको लगता है आफ्टर ऑल दी स्टेटमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल? सवेरा देखिए, कुछ लोगों को मसला है जी, और कुछ लोग जो है वो इस तमाम सूरत हाल में जो है वो स्टेक होल्डर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो वाला मामला इस वक्त यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है जिस पर शायद किसी की नजर नहीं गई। एक तरफ वर्ल्ड चैंपियंस लीग में आपके साथ खेलने से मना कर दिया 5 खिलाड़ियों ने कि हम नहीं खेलेंगे, शायद आफरीदी साहब ग्राउंड में आएंगे तो हम नहीं खेलेंगे। अगर शायद आफरीदी साहब ग्राउंड में नहीं आते, इवन होटल में ही रहते हैं, तो फिर हम मैच खेल लें जी। अच्छा जी, मैच नहीं हुआ, अब उनकी टीम फाइनल में भी नहीं पहुंची। उसके बाद आप देखिए कि भारत के वजीर खेल ने यह बयान दे दिया कि जी बायलैटरल सीरीज पर हुकूमत को कोई कंसर्न नहीं है, हो जाए बायलैटरल सीरीज पर सवाल है। फिर ये कहा गया कि जी ढाका में नहीं होना चाहिए इजलास, उसकी वजूहत थी क्योंकि आपको पता है कि भारत की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही। लेकिन पाकिस्तान ने अपने मसल्स शो किए, 13 की जगह पूरे 25 लोग आ गए एनुअल जनरल मीटिंग में। राजीव शुक्ला साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आए, एक बहुत खुश आइन चीज़ थी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो ACC के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कोई इसमें जो है वो बढ़त लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी का उसूल है कि आपके जीत जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप बढ़तरी हासिल कर लें, और हार जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं। तो बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है वो लेकर चलने की कोशिश की। अब उसके बाद इस बात पे तमाशा मच रहा है कि जी मोहसिन रजा नकवी साहब ने कैसे एक्स अकाउंट पर इस टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तो आपको याद है 2023 में जब चौधरी ज़का अशरफ साहब लाहौर के मुकामी होटल में बैठे हुए थे, तो वहां पर भी जय शाह ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं की थी। वो उस वक्त ACC के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर बताया सेम सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से नहीं, उन्होंने ACC के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये काम किया। चले इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ, ये दोगलापन क्यों है? फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। साथ ही आपने वीडियो देख लिया होगा कैसे पाकिस्तान मीडिया बौखला है एशिया कप को लेके। जब से हिंदुस्तान के अंदर ट्रेंड चल चुका है कि एशिया कप बाइकआउट, इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेल सकते, तब से पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखला गया है। दोस्तों दरअसल कल पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी ने ज़बरदस्त दहाड़ लगाए और कहा कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेल सकते, अगर मैच होगी तो हम नहीं देखेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। और दोस्तों इसी को लेकर पार्लियामेंट में कल गर्मा गर्मी है और इंडिया मीडिया में पूरी तरीके से बवाल मचा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान से मैच खेलते हैं। दोस्तों दरअसल ये अब क्या होगा अब पता नहीं, क्या BCCI मना करेगी, क्या होगा अब ये नहीं मालूम है दोस्तों।
दोस्तों, लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया अब पूरी तरीके से बौखला गई है। पूरे मीडिया में असद उद्दीन ओवैसी को गाली दे रही है, बोलते हैं ये मुसलमान है, ये है, वो है। अरे भाई, मुसलमान है तो क्या अपने देश का साथ नहीं थे? तुम्हारे साथ है? अबे शर्म करो, जरा शर्म करो। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।